अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा और आज बहुत ही ख़ास वीडियो है मेरी उन तमाम बहनों के लिए, आंटीज़ के लिए जो कि इंशाल्लाह उम्रा या हज पर आने का इरादा रखती हैं। आपने बहुत गौर से तमाम पॉइंट को सुनना है और हो सके तो लिख भी लेना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मक्का मदीना और उम्रा हज के हवाले से बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ड्रेसिंग। ठीक है, अच्छा ड्रेसिंग के अंदर आपकी प्रेफरेंस है। आप अगर सिर्फ ब्लैक पहनना चाहते हैं तो आप सिर्फ ब्लैक पहन लें, आप कलरफुल पहनना चाहते हैं आप कलरफुल पहन लें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने जो ये पहना हुआ है लॉन का है और ये जो है कराची से जलबरी का एक ब्रांड है वहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके की फुल फ्रॉक आती है। अगर आप हज पर आ रही हैं या आप बहुत गर्मी में उम्रे पर आ रही हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँ, अगर आप वहाँ से लेना चाहते हैं तो उनके पास कुछ लाइट प्रिंट्स वाले भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप लॉन के कपड़े में इस तरह एक दो अबाया बनवा सकते हैं, स्पेशली जब हज के जो 5 दिन होते हैं आप उनके लिए बनवा सकते हैं। लेकिन आप ब्लैक पहने, आप कलरफुल पहने, ऐसा पहने जिसमें से आपका जिस्म ना झलके। ठीक है, अगर आप वाइट कलर का पहन रहे तो आपने अपने इनर वेयर्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस पर एक मेरी प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो है, वो मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँ, तो लास्ट में वो भी आपने देखनी है कि क्योंकि जब हम वाइट पहनते हैं या लाइट कलर पहनते हैं तो हमने इनर वेयर्स का भी ख्याल रखना है। इनर वेयर्स के साथ हमने अबाया के अंदर जो ड्रेस पहनना है उनका भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी ख्याल रखना है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग वाइट अबाया तो पहनते हैं, लेकिन वाइट अबाया के साथ जो इनर वेयर्स वो या तो डार्क कलर के होते हैं या अंदर जो कपड़े पहने होते हैं वो भी डार्क कलर के होते हैं, तो फिर वो बहुत बुरा लगता है। कुछ ऐसे अबाए होते हैं जो कि बहुत आप के टाइट होते हैं, तो वो भी जो है वो नहीं पहनने के काबिल होते उम्रा या हज पर। वैसे भी नहीं होते खैर, लेकिन उम्रा हज पर तो बिल्कुल भी नहीं होते। आप लॉन्ग फ्रॉक पहनना चाह रहे हैं, आप लॉन का पहनना चाह रहे हैं, आप लीलन का पहनना चाह रहे हैं, आप जॉर्जेट का पहनना चाह रहे हैं, शिफॉन का पहनना चाह रहे हैं, जो पहनना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा हो जिसके अंदर आपके बॉडी पार्ट्स जो है वो नुमाया ना हो और आपका जिस्म भी ना झलके। और दूसरी चीज़ ये है कि बालों को आपने लाजमी ढांप के रखना है। कुछ क्या होता है कि अब पीछे चोटी की हुई है और ऊपर से स्कार्फ के अलावा पीछे से सारे बाल नजर आ रहे हैं, या तो कुछ लोगों को आदत होती है यहाँ से बाल निकाल, तो आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपके बाल जो हैं वो ढके हुए ही होने चाहिए हर तरह से, पीछे से भी आगे से भी। यानी कि जब आपने हेड स्कार्फ करना है तो आपके तमाम बाल जो है वो छुपे हुए होने चाहिए। अच्छा, दूसरी जो है वो मस्जिद नबवी के हवाले से या मस्जिद अल हराम के हवाले से भी ख़वातीन के लिए, अगर आप चाहती हैं कि आप थोड़ा सा रेस्ट भी करें तो यहाँ पर ख़वातीन के लिए अलग दरवाजे होते हैं। यानी कि मस्जिद नबवी में तो बिल्कुल ही अलग सेक्शन होता है, मस्जिद अल हराम में भी अलग होता है, इन मस्जिद नबवी में तो बहुत ज़्यादा सख्ती से होता है। तो आप उन दरवाज़ों के पास जाकर ऐसी जगह पे बैठे जैसे मस्जिद नबवी में अगर आप 12, 13, 14 नंबर का मस्जिद का अंदर का जो गेट है वहाँ पे एंटर होकर बैठ जाएंगे तो अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप बाहर भी जा सकते हैं फ़ौरन। इसी तरीके से मस्जिद अल हराम में आप मलिक फ़हद यानी कि 79 नंबर गेट से एंटर हो और सीधे हाथ में भी उल्टे हाथ में भी, दोनों जगह जो है वो लेडीज़ सेक्शन है, आप वहीं पर बैठे और बाहर निकल के वॉशरूम भी जा सकते हैं। तीसरी जो है वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करने के लिए वक्त होते हैं। ठीक है, औकात मुकर्रर किए हुए हैं ख़वातीन के लिए, यानी कि फजर के बाद और इशा के बाद। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ रोज़ा रसूल की, रियाज़ुल जन्ना की नहीं। रियाज़ुल जन्ना आप परमिट से ही जा सकते हैं, लेकिन रोज़ा रसूल पर आप सलाम पेश रोज़ाना कर सकते हैं। चौथी चीज़ वो बहुत ज़रूरी है ख़वातीन के लिए, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ जैसे आप नमाज के लिए बैठे हैं। ठीक है, अच्छा क्या होता है, आप एक हैं या तो आपके साथ कोई है, आपने उनकी जगह रखी है तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप बैठी हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, लेकिन आपने टांगें फैलाई हुई हैं और फिर अगर कोई बैठ के आए तो आप इस तरीके से बहुत, आप अगर खातून हैं और आप आ चुकी हैं यहाँ पे तो आपने यकीनन ये चीज़ें बहुत देखी होंगी, लोग इस बुरे तरीके से लड़ पड़ते हैं सिर्फ जगह के ऊपर, हत्ता कि नमाज हो जाएगी तो आपने भी चले जाना है, उन्होंने भी चले, लेकिन लोग बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। देखिए मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊँ, मैंने अपनी पहली भी वीडियोस में ये बात बताई हुई है। मैं जो है वो
मैं मस्जिद अल हराम में मताफ में थी और मैं ये चाह रही थी कि मैं असर से वेट कर रही थी नमाज का, क्योंकि शेख सुदेस ने पढ़ानी थी इशा की नमाज, तो मैं मताफ में ही थी। और जैसे ही मैं वहाँ पे बैठकर बिल्कुल मगरिब की जो है वो जमात होने वाली थी, उसी सेक्शन से लेडीज़ को हटाया और दूसरे सेक्शन में कर दिया। जब दूसरे सेक्शन में जगह नहीं थी तो मैं चाह रही थी कि मैं मताफ से ना जाऊं, ताकि जब इशा जो है शेख सुदेस पढ़ाए तो मैं यहीं मौजूद हूँ। और वहाँ पे जो है वो खवातीन के पास सामान रखे थे, लेकिन वो जगह देने को तैयार नहीं थी। एक जो है इजिप्शियन लड़की थी या कौन थी मुझे नहीं पता, लेकिन उसको मेरी लैंग्वेज भी नहीं आती थी। उसे जब मुझे देखा कि मैं परेशान हूँ, मैं जगह ढूंढ रही हूँ, हत्या कि वो काफ़ी हेल्दी थी और उसने मुझे जगह दी। उसके पास वाली भी बुरा मानी, लेकिन उसने मुझे जगह दी। वो खुद थोड़ा सिम थी। लिटरली आप यकीन करें, मैं जब भी मस्जिद नबवी या मस्जिद अल हराम में बैठती हूँ, मुझे लाजमी वो याद आती है और लाजमी मैं उसके लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उसको दुनिया में तो बहुत नवाजे, लेकिन जन्नत में उस जगह देने के बदले अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह दे। अब आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी छोटी छोटी सी नेकी आपके लिए दूसरे के जो है वो दिल से कौन सी दुआ निकलवाती है। तो लाजमी आपने इस बात का ख्याल रखना है, जितनी जगह आपको चाहिए है उतनी ज़रूर लें। आप पहले आइए, आपका हक बनता है, लेकिन जितनी चाहिए है उतनी। और जगह का आपने क्या करना है, वक्त निकल जाएगा, आपने भी चले जाना है और साथ वाले ने भी चले जाना है। अच्छा, अगर आपके साथ बच्चे नहीं है, बूढ़े नहीं है या आप पेशेंट नहीं है, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आप इबादत करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन वक्त है इशा के बाद से फजर तक, क्योंकि इस बीच तहज्जुद भी आती है और इस बीच जो है आपके पास टाइम भी ज़्यादा होता है और मस्जिद में उतना ज़्यादा रश भी नहीं होता है। या अगर आप मॉर्निंग पर्सन है तो फिर आप फजर के बाद जो है वो फजर से ज़ोहर तक बहुत अच्छे से इबादत कर सकते हैं। ये दो वक्त ऐसे होते हैं, अगर आपने मुकर्रर कर लिए तो यकीनन आप बहुत ज़्यादा वक्त स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करता है कि या तो आप रात में आ जाए या सुबह में आ जाए, या फिर आपको जो वक्त ठीक लगता है उस पर आप कर लें। लेकिन ये उन्हीं के साथ हो सकता है जिनके साथ बच्चे ना हो या जिनके साथ बूढ़े ना हो, क्योंकि आप उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो ऑब्वियसली पीछे आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी देखनी होंगी। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग, हो सकता है आप अगर आप 8 रातों के लिए आप 2 रातें ऐसी मखसूस कर लें, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो प्लान करें, अपने अकॉर्डिंगली अपनी रूटीन सेट करें और ये बात पहले से ही सोच के आएँ। क्योंकि आपके पास अगर 15 दिन है, 16 दिन है, अगर आप 16 दिन जितने में सोचेंगे ना इतने में आपका पैकेज ख़त्म हो जाएगा। तो पहले से ये होमवर्क करें, पहले से सोचें, पहले से थोड़ा सा प्लान करें, तो इंशाल्लाह आप जो है वो अपनी रूटीन अच्छे से सेट कर पाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि मस्जिद नबवी में जो है वो मस्जिद नबवी हो या मस्जिद हराम हो, मैंने बहुत सारी बहनों को जब हम वॉशरूम्स वगैरह जाते हैं तो देखा है वो वज़ू नहीं करती या वज़ू ठीक से नहीं करती। ठीक है, आपने वज़ू का, तहारत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप यहाँ पे जो करने आए हैं उसके लिए मेन जो पॉइंट, उसके लिए जो मेन चीज़ है जो आपको चाहिए है वो है वज़ू और तहारत, यानी कि पाकीज़गी। तो उसके ऊपर आपने लाजमी काम करना है, अच्छे से वज़ू करनी है और वज़ू प्रॉपर सीख कर आएँ, प्रॉपर पढ़ के आएँ। बहुत सारे ख़वातीन हैं कि वो बहुत ही जो है वो चीज़ों को छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं अल्लाह नियत जानता है। ऐसा नहीं, हमें सारी चीज़ें बताई गई है, सिखाई गई हैं, अब हम उसको ना करें और बोले अल्लाह नियत जानता है, तो ऐसा नहीं होता। आपने वज़ू वगैरह के तमाम मसाइल पढ़ के और सीख कर आने हैं। अच्छा, कुछ ख़वातीन जो है ज़ाहिर सी बात है, हम आए हैं, अगर अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दिया तो हम अपने प्यारों के लिए तहाइफ़ भी लेकर जाएंगे। इस्तिताअत दिया तो आप तहाइफ़ लेके जाएँ, अपने लिए भी शॉपिंग करें, लेकिन लास्ट डेज के लिए ये चीज़ ना रखें। एक तो लास्ट डेज में क्या होगा, आप जल्दी जल्दी चीज़ लेनी होगी, ठीक है, जल्दी जल्दी लेनी होगी तो आप महंगी लेंगे, क्योंकि आपने जिस शॉप से पूछा आपने लेनी ही लेनी है। आप ये करें, पहले दिन आए, 2-3 दिन जो है अच्छे से गुजारें, उसके बाद दिन आपने सेलेक्ट करना है। आप इशा के बाद जाएं, जिस भी मार्केट आप जाना चाहते हैं, उसके बाद आप वहाँ पर 5, 6, 7 शॉप्स घूमें एक ही चीज़ की। फॉर एग्जांपल अगर आपने अबाया लेने हैं तो आप घूमें, देखें, आपको फिर जहाँ पे लगे कि रीज़नेबल रेट्स हैं वहीं से लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए, दुकानदार को पता है कि यहाँ पे ज़ायरीन ने आना है और उन्होंने चीज़ लेनी ही लेनी है। तो लाजमी जो है इस बात का ख्याल रखें कि ऐसी चीज़ है जो आप जितने पैसे दे रहे हैं उसकी वर्थ
के अकॉर्डिंग आपको चीज़ मिल जाए। अच्छा, 8वीं जो चीज़ है वो ये है कि बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी होती हैं, अब जैसे जिनके साथ या तो बच्चे हैं तो उनके हस्बैंड अगर बच्चों को लेकर होटल में बैठे हैं, या बूढ़े हैं माँ बाप वो होटल में, अगर आपके पेरेंट्स नहीं जा रहे, अगर आपके पेरेंट्स नहीं जा पा रहे हैं मस्जिद रात में लेट नाइट, या आपके हस्बैंड नहीं जा रहे, आपके बच्चे नहीं जा रहे, आप जाना चाह रही हैं, तो लाजमी देखिए, आप फर्स्ट टाइम अगर कहीं आते हैं ना तो रास्तों का थोड़ा सा ऊंच नीच होती है, और मक्का स्पेशली सब सेम लगता है। मदीना में तो फिर आप गेट नंबर सोच लेते हैं, मक्का में जब आप फहद गेट से निकलते हैं और इब्राहिम खलील रोड जाएंगे आपको सब सेम लग रहा होता है। तो उससे बेटर है आप अपने होटल का कार्ड लाजमी रखें, आप अपनी जो लोकेशन है होटल की वो अपने व्हाट्सएप पर अपने पास रखें, और जो है आपके पास सिम लाजमी होनी चाहिए, ताकि अगर आपके पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत है, आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, तो इन चीज़ों का लाजमी आपने ख्याल रखना है। एक और चीज़ ये है कि आपने मौसम के अकॉर्डिंगली जो है वो पैकिंग वगैरह कर ली है, लेकिन अगर आपके सब बच्चे हैं या आपकी ख़ुद की तबीयत थोड़ी सी ऐसी होती है तो आपने सॉक्स वगैरह तो लाजमी यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि अभी भी इतनी शदीद गर्मी का मौसम है, लेकिन मस्जिद नबवी के अंदर जो है वो ठंड लग रही है, स्पेशली मस्जिद नबवी में ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए जो है आपने लाजमी इस बात का भी ख्याल रखना है। अच्छा, मोबाइल और कुछ ज़रूरी एप्लीकेशन अगर आप स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इस तरीके की आपने लाजमी करनी है। आप जो है वो कुरान के लिए कर सकते हैं, तस्बीहात के लिए कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें जैसे उबर करीम भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के मोबाइल एप्लीकेशंस भी अपने फ़ोन में रखें, ताकि आप पहले से मालूम करें कि आपको किस चीज़ की नीड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने फूड मंगवाना है, हंडे स्टेशन यहाँ पे चलता है, हरम के करीब आई थिंक बिल्कुल करीब नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट पे कर देते हैं। लेकिन जो भी आपकी नीड है, जिस हिसाब से भी आपको चाहिए, उस हिसाब के एप्लीकेशन आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप हरम में आ गए हैं, ठीक है, अगर आप इबादत करना चाह रही हैं आप इबादत करें, अगर यहाँ पर आपको कुछ लेटना है बैठना है तो वो करें, लेकिन ये चीज़ कि आपके बराबर में कौन क्या कर रहा है, वो कितना नफिल अदा कर रहा है, कौन कितना पढ़ रहा है कितना नहीं पढ़ रहा, इन चीज़ों से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये देखते रहते हैं कि आसपास में क्या हो रहा है, आसपास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उस चीज़ से आपने अपने आप को थोड़ा सा निकालना है। ठीक है, आप अगर किसी के लिए आसानी कर सकते हैं थोड़ी सी भी, वो ज़रूर करें। फॉर एग्जांपल आप जमजम निकालने गए हैं तो आप बराबर वाले को भी जमजम दे दें, आपके जो बैक पे खड़ा है उसे जमजम दे दें। लेकिन ये चीज़ कि इसने ये किया, कुछ लोग बिल्कुल बातों में लग जाते हैं। तवाफ में भी मैंने बहुत देखा है साहब, ये कर रहा है वो ये कर रहा है, आप छोड़ दें, आप अपना काम करें, आप दूसरों को ना करें। और ये ख़वातीन में आदत ज़रा ज़्यादा होती है, इसलिए इस वीडियो में इसका जिक्र करना लाजमी था। अच्छा, आपके पास जो है वो आप मस्जिद नबवी में आ रही है, मस्जिद हराम में आ रही है, तो खाने पीने का कुछ छोटा सा साथ रख लें अगर आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, ताकि जो है वो आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल खजूर रख ले या कोई चिप्स वगैरह रख ले, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आप जब हरम में आती है तो मेरी एक प्रॉपर वीडियो है बैक पैक और क्रॉस बॉडी बैग की, तो वो लाजमी आपने जाकर देखनी है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं कि आप किस तरीके से अपना सामान रख सकती हैं। वो कोई 100% कंपलसरी नहीं है कि आपने बस वही सामान रखना है, आपने अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है उसको एडजस्ट करना है कि आप किस तरीके से उसको एडजस्ट कर सकती हैं। अच्छा, एक और पॉइंट बहुत ख़ास ये है कि देखिए हमारे पास क्रॉस बॉडी बैग्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास बैक पैक्स भी होते हैं, लेकिन हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स भी होते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो, अल्लाह ना करे, तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स का यहाँ का नंबर है उसको भी आपने लिखकर 2-3 जगह रख लेना है, बैक पैक में, क्रॉस बॉडी बैग में और मोबाइल कवर के पीछे। ठीक है, और इस तरीके से जो आपको पता हो कि आपने एमरजेंसी में इस बंदे को कॉल कर रही है, या अगर सऊदी में आपके कोई हैं या पाकिस्तान में जो आपके प्यारे हैं, आपके कोई घर वाले हैं पाकिस्तान में, उनका नंबर लिख लेना है, ताकि अल्लाह ना करे कि कभी आपका कुछ चीज़ इधर उधर हो जाए, या कभी अल्लाह ना करे कि आप हो जाए, अल्लाह ना करे आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपके पास फ़ौरन नंबर हो और आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मोबाइल फ़ोन्स ये सब है डिजिटल चीज़ है, ये कब वही बातें चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक वाला सीन होता है इनका। अल्लाह ना करे कि कोई इशू हो तो आपके पास सारी चीज़ें पहले से मौजूद होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह ना करे कि अगर आप मिसप्लेस हो गई हैं, अल्लाह ना करे कि आपका कोई फ़ोन गुम गया है, कोई बैग गुम गया है, तो आपके पास नंबर ऑलरेडी मौजूद होने चाहिए, और अगर आपको किसी को कॉल करना हो तो आप कर सकती हैं। लेकिन अगर आप हरम में हैं और आपको कुछ ऐसा फील होता है जैसे तबीयत ख़राब या कुछ भी, तो आपने फ़ौरन आपके करीब जो भी सिक्योरिटी गार्ड हो या लेडी हो पुलिस वाली, तो आपने उनके पास जाना है, उनको फ़ौरन बताना है और वो आपको
विद इन मिनट्स लिटरली जो है वो अरेंजमेंट्स करवा देते हैं। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने किसी को फ़ोन करने से बहुत पहले आपने पहले उनको बताना है और फिर किसी को फ़ोन करना है। जितनी देर में आप फ़ोन करेंगे इंशाल्लाह कोई एम्बुलेंस कुछ भी आ चुकी होगी। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा ही प्रॉब्लम हो, अक्सर ऐसा होता है हमारा बीपी लो हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, कुछ और भी इश्यूज हो जाते हैं यहाँ के वेदर के हिसाब से। तो वो आपको जो है वो पुलिस को फ़ौरन इन्फॉर्म करना है। जो भी गार्ड छूटते हैं वो फिर अपने वॉकी टॉकी के ज़रिए फ़ौरन आपको अरेंज करवा देते हैं। तो आई होप ये तमाम पॉइंट्स जो हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और अगर कोई भी मेरी वीडियो, कोई भी मेरी टिप आपके लिए कभी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मुझे, मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को आपने अपनी खास दुआओं में याद रखना है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मक्का मदीना के हवाले से और उम्रा हज के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और उसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने माँ बाप और अपने प्यारों के साथ हरमैन शरीफैन की बाअदब और कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब करे। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।